हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गिनैश की। तो आइए शुरू करते हैं। तो गिनैश क्या होता है? गिनैश बेसिकली हमारा एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर होता है। जी हाँ, एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक लोकल ब्लॉकचेन अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं, जो कि आपकी एक तरह से पर्सनल ब्लॉकचेन होगी। तो एक लोकल ब्लॉकचेन आप अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को या अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या फिर अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैनाश आपको फेक ईथर्स और एड्रेसेस जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग गैनाश का यूआई जीयूआई देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये हमारा गैनाश का जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए हमें कई सारे फेक एड्रेसेस दिए हैं और उन फेक एड्रेसेस के साथ हमारे साथ एसोसिएटेड है उसके बैलेंस। मतलब ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ईथर्स में, ये सारे फेक ईथर्स है। इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते हैं अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फेक ईथर्स हमें पहले से ही प्रोवाइडेड है। अगर आप डायरेक्टली डेवलप या डिप्लॉय या टेस्ट करते हो अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, लेट से मेन नेट पे, मतलब कि आप इथेरियम के मेन नेट पे जाते हो और वहीं पे ये सब चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर को खरीदने की कॉस्ट होती है, राइट। इसलिए अगर आप एक मतलब इस तरह से डायरेक्ट ही करते हो तो ये हो सकता है आपको बहुत कॉस्टली पड़े। तो ये आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है गैनाश, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पे आप अपना एक सेफ इन्वायरमेंट में, एक ईजी इन्वायरमेंट में अपना आप कर सकते हो, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओ, हाँ मेरी एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय हो गई है, सही से रन कर रही है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने मेन नेट पर जाके इसको फिर डिप्लॉय कर सकते हो। और डे मैंने बताया ही है कि मेन नेट पे डिप्लॉय करना हो या फिर अगर आपको लेट से गिनाश पे डिप्लॉय करना हो, तो प्रोसेस पूरा सेम है, कुछ भी अलग नहीं होता है। अगर आप ध्यान से एक और चीज़ देखेंगे तो ये कुछ सिमिलर लग रहा होगा। हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी कि एड्रेस उसके साथ ईथर, एड्रेस और उसका ईथर, और वो हम लोगों ने कहाँ देखा है? ये बेसिकली हम लोगों ने देखा है अपने रिमिक्स आईडी पे। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट्स होते थे और उनसे एसोसिएटेड हमारे पास ईथर्स होते थे, राइट। और रिमिक्स आईडी के थ्रू भी हम लोग क्या कर पाते थे, डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते थे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी जो भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, राइट। अब ये क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में कि अगर हम लोग ये चीज़ रिमिक्स आईडी के थ्रू भी कर सकते थे, तो हम लोग गैनाश का यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो इसका मेनली रीज़न ये है कि रिमिक्स आईडी जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, कुछ छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है, तो रिमिक्स आईडी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि ये आपको ये पूरे तरह से, अगर आप देखोगे तो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देती है, जहाँ पे हर चीज़ आपको एक तरह से ग्राफिकली सब कुछ दिखता है, और वो चीज़ हमें अच्छी भी लगती है। मगर जब हम बात करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, जब हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रफल को, और ट्रफल मेनली यूज़ करता है गैनाश को डिप्लॉयमेंट के लिए। तो गैनाश इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप गैनाश, मतलब जैसे अगर आप गैनाश को जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप किसी भी नॉर्मल एडिटर जैसे कि वी एस कोड जैसे एडिटर के थ्रू भी कर सकते हो। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिमिक्स आईडी में ये फैसिलिटी नहीं है, राइट। रिमिक्स आईडी में सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिडिटी का ही कोड कंपाइल कर सकते हैं, नथिंग एल्स, राइट। मगर हम क्या कर सकते हैं, वी एस कोड में हम अपने अलग अलग तरह के कोड्स को एक तरह से कंपाइल भी कर सकते हैं, रिएक्ट जेएस जैसे हमने फ्रंट एंड बनाया, साथ ही साथ उसी के साथ हमें अपना ये सॉलिडिटी का अपना कोड भी लिख दिया, और हम लोग उसको वहीं पे कंपाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रफल, और वो हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं गैनाश पे। और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो गैनाश अगर हम लोग फिर से देखें तो गैनाश में भी आप देखेंगे तो हमें कई तरह की चीज़ें दी हैं, जैसे अकाउंट्स, ये चीज़ें हम लोगों ने रिमिक्स आईडी पे देखी थी। साथ ही साथ क्योंकि ये हमारा लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर है, तो यहीं पे हमारा पूरा ब्लॉक्स आएंगे। जब हम लोग यहाँ पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी ब्लॉक पे आएगा, वो यहाँ पे बन के आएगा अभी जब हम लोग करेंगे ट्रांजैक्शंस। यहीं पे हमें सारे एड्रेसेस, ट्रांजैक्शन के एड्रेसेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, सारी चीज़ें यहीं पे जानकारी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कभी हमें कुछ नहीं दिखने वाला। इवेंट्स, लॉग्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर पाते हैं। अब जो यहाँ पे अगर आप फील्ड्स देख रहे होंगे, गैस प्राइस, गैस लिमिट, तो बहुत सारी फील्ड्स तो मैंने पहले ही बताई हैं कि गैस प्राइस क्या है, गैस लिमिट क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने अपने इथेरियम के कोर्स में ये सारी चीज़ें बताई हुई है, राइट। तो हार्ड फोक बेसिकली हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अजीब सा नाम है थोड़ा, ग्लेशियर आई थिंक नो। और नेटवर्क आईडी के बारे में मैंने बात की है, जब मैंने टेस्ट नेट और मेन नेट के बारे में बात किया था, तो मैंने बताया था कि हर एक जो आपका मेन नेट है, टेस्ट नेट है, उसकी एक नेटवर्क आईडी होती है। उसी तरह से गैनाश की ये अपनी एक नेटवर्क आईडी है। और सारी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, इन सारी चीज़ों का ये जो आरपीसी सर्वर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों का हम लोग मेनली प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो का मेरा पूरा मकसद ये था कि आपको बताऊं कि गैनाश है क्या। तो गैनाश अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो सिंपली ये एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर है, बस, जो कि हमें फ्रीली में, हाँ, जो कि हमें फ्रीली में डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी डिसेंट्रलाइज। और इसका प्रैक्टिकल हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे कोर्सेज अभी तक बनाए हुए हैं, आप वो भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। कई सारे कोर्सेज उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं डेफिनेटली सारे कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।